हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस वीडियो में आप संख्या पद्धति के संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले संख्याएं जो होती हैं वो सबसे पहले पूर्ण संख्या लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा आप समझ लें। तो प्यारे भाइयों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, इस प्रकार ये अनंत तक होती हैं, ठीक है। ये आपकी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं का जो पहला प्रश्न बनता है वो क्या है, वो थोड़ा ध्यान समझना। तो पूर्ण संख्याओं से पहला प्रश्न बन के आता है प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, यानी इसका आंसर होगा 0, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। इसमें प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? यानी यहाँ पर प्रश्न ये है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? तो प्यारे बच्चों, यानी इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? यानी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर क्या करना है? इसका सूत्र होता है योग बराबर n-1 बटा 2। प्यारे बच्चों, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान है 10। कितना है आपका? 10। अब यहाँ पे सूत्र में रखेंगे तो योग बराबर n की जगह 10, पर यहाँ पर 10 - 1 और बटा 2। तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना अंदर कितना बचेगा? 9 बचेगा ये। तो 5 गुणा 9, तो 9 पन्ना 45, ठीक। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 45 होगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ नहीं करना। आप दूसरा सवाल बता दे रहे हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? ठीक, इसमें क्या करना है? देखो 20 है तो आपको क्या करना है? 20 गुणा 19 कर देना है और बटा 2। 20 गुणा 19, ठीक, एक कम कर देना है। 2 एकन 2 और 2 धाम 20 है। तो आपका 10 गुणा 19 कितना होता है? 190। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लें, ठीक। तो बस इसमें 2 ही प्रश्न ये बनते हैं, कोई तीसरा प्रश्न नहीं बनेगा आपका, ठीक। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसमें यानी इसमें 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई तीसरा प्रश्न नहीं बनेगा आपका, ठीक। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या लेके आते हैं। अब प्राकृतिक संख्या इनके बारे में आप थोड़ा समझ लें। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार डैश डैश, ठीक, अनंत तक। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न निकल के आता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्यारे भाइयों, इसका आंसर होगा 1। यानी सबसे छोटी यही होती, बड़ा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? 1 है। अब इसके बाद जो इसके योग पर आधारित प्रश्न है वो देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसको कैसे करें वो देखना है।
प्यारे भाइयों इसका जो सूत्र होता है योग बराबर n प्लस 1/2, ये सूत्र होता है यहाँ पर इसका। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना 10 है, तो n पे यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 10, तो योग बराबर, तो इस n की जगह 10 लगाओ, कोष्ठक चालू है, कोष्ठक चालू कर दो, फिर इस n की जगह पे 10 और प्लस 1 और बटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और अंदर कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 और बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 11 पन्ना 55। ठीक, तो इसका आंसर आ गया, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 55 होगा। तो प्यारे भाइयों आपको इतना काम नहीं करना, इसकी दूसरी विधि बता रहा हूँ मैं। ठीक, क्या करना वो देखिए बात, क्योंकि भैया परीक्षा में इतना समय नहीं होता है आपके पास, 20 सेकंड में प्रश्न को हल करना होता है। तो यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। समझना, यहाँ पे कितना 20 है, तो आपको 20 गुणा 21/2, पूर्ण संख्याओं में एक कम किया था, प्राकृतिक संख्याओं में एक बढ़ाना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे, 20 है तो 20 गुणा 21/2, 2 एकन 2 और 2 धाम 20, तो कितना हो जाएगा 21 धाम हो जाएगा आपका 210। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इसमें और देख लो अगला प्रश्न, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक, या ये प्रश्न ऐसे मिलेगा, या दूसरी विधि क्या इसकी है, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्यारे भाई थोड़ा प्रश्न को समझ लें आप। देखो 1 से 100 तक की सभी 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक, बात एक ही है। तो आप यहाँ पे 100 है तो क्या करेंगे 100 गुणा 101 और बटा 2 एकन 2, अब आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 50 हो जाएगा। अब क्या करना है आपका 50 गुणा 101 बचा हुआ है, गुणा कर दो, 5 एकन 5, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 एकन 5 और ये 0 बच गया आपका। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा एक और देख लो। अच्छा यहाँ पर जैसे 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी टोटल संख्या कितनी 50 है। तो आप क्या करेंगे 50 गुणा 51, 50 गुणा 51 और बटा 2, तो 2 एकन 2, तो आपका हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25 गुणा 51, गुणा कर दो, 25 एकन 25, हासिल 2 लगी हुई है और 25 पंजे 125 और 2 170, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे का देखिए, अब इसमें और प्रश्न कैसे मिलेंगे वो देखना थोड़ा ध्यान से, यानी प्रश्न को थोड़ा ध्यान समझ के चलना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 से
40 के बीच, 1 से 40 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक, अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना प्यारे भाइयों। 1 से 40 तक, 1 से 40 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी बीच का अर्थ है हमें किसका किसका चाहिए, यानी 2 का चाहिए, किसका चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, डैश डैश कहाँ तक चाहिए, 39 तक का योग चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, यानी इस प्रश्न का ये अर्थ हुआ 1 से 40 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 छोड़ देंगे और 40 छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे वो देखना, यहाँ पर क्या करना आपको, तो यहाँ पे 40 है तो 40 गुणा 41/2, ठीक, माइनस, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, ये जो हमने निकाला वो 1 से लेकर 40 तक का है ये, ठीक, सभी संख्याओं का है, लेकिन हमें पहली संख्या अंतिम संख्या का जोड़ नहीं चाहिए, तो यही हम घटा देंगे 41। अब यहाँ से हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 और ये 0 माइनस 41 आप इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 1 रह गया तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ 7 रह जाएगा, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े इसमें अगले सवाल हैं वो देखिए ध्यान से प्यारे भाई। अब इस प्रकार के प्रश्न देखिए, ये सभी क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक 40 तक, यानी आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो लास्ट में कितना 20 है, तो आपको करना क्या है 20 लास्ट में 40 है तो आपको 40 और गुणा 41 और बटा 2 कर देना है। ठीक है, तो 2 एकन 2, तो ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 20 गुणा 41, इसका गुणा कर दो, 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और ये 0 हो गया इतना। तो इसको देखिए, यहाँ पे 50 है तो आपको 50 गुणा 51/2 कर देना है, 2 एकन 2 और 2 एकन 2 ये हो जाएगा 25, तो 25 एकन 25 हासिल 2 और 25 पंजे 125 और 2 127, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल होते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देख लो, जब योग बीच यानी संख्याएं बीच से दी हों, यदि संख्याएं बीच से दी हों तो इसका योग किस प्रकार निकालते हैं। देखो भैया, अब यहाँ संख्याएं कैसी बीच से दी हुई हैं, शुरुआत से नहीं दी हुई हैं। ठीक है, यानी यहाँ से शुरुआत से दी थी, सूत्र ये लगता है। अब ये संख्या शुरुआत से नहीं दी तो क्या करेंगे, इसका योग कैसे निकालें वो आपको देखना है प्यारे भाइयों। यहाँ पे देखिए 30 है तो 30 गुणा 31/2, रूल वही लगाना माइनस, यहाँ पे कितना 31 है तो 30 गुणा 31/2, यहाँ कितना 13 है। ठीक, ये संख्या देखो और ये संख्या देखो, 30 तो 30 गुणा 31/2, अब यहाँ 13 है तो क्या करेंगे 13 गुणा 12। प्यारे भाइयों, इधर वाली संख्या लिखेंगे तो 1 कम लिखेंगे और इधर वाली लिखेंगे तो 1 ज़्यादा करके लिखेंगे और बटा 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 एकन 2 तो ये 15 हो जाएगा, 15 एकन 15 हासिल 1, 15 तो 45 और 46 माइनस 13 6 78। अब आपको क्या करना है, इसमें इससे घटा देना है, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा और 15 में से 7 गए 8 बचा, यहाँ रह गया 3 बस। ठीक, यही इसका आंसर आ गया है। अच्छा, इसमें एक और देखिए प्रश्न आप, अब आप इस प्रश्न को देखिए, यानी 40 + 40 41 42 43 डैश डैश कहाँ तक 80 तक का योग चाहिए। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पे आपको देखो संख्याओं की पहचानना, यानी संख्याओं को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन सी संख्या किस प्रकार की हैं तो आप भाई उसमें रूल लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग रूल इसका मैंने एक ही बताया था, n और n + 1/2, इसका यही सूत्र यही लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 40 है, कितना 80 है यहाँ पर, तो ये संख्या देखेंगे और ये वाली संख्या देखेंगे तो लिखेंगे 80 गुणा 81/2 माइनस। ठीक है, यानी ये जो हो गया बेटा 1 से लेके 80 तक का योग हो गया, ये 1 से लेके 80 तक, मुझे 1 से लेके 80 तक तो ही ना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करेंगे 1 से लेके 39 तक घटा देंगे, तो यहाँ पे 40 है तो 40 गुणा
40 गुणा इधर वाले कम करेंगे तो 39 करेंगे और बटा 2, 2 एकन 2 तो आपका हो जाएगा ये 40 और 2 एकन 2 तो ये हो जाएगा 20। तो 4 एकन 4 और 4 अट्ठू 32 और ये 0 माइनस 2 नेम 18 और 2 तियाँ 6 और 1 7 और 0। अब प्यारे भाइयों क्या करेंगे, इसमें से घटा लो, 0 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा और 11 में से 7 गया 4 बचेगा, यहाँ 2 रह जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है जब 10 प्राकृतिक संख्याएं दी हों। ठीक, जैसे कि 10 संख्या होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कहीं से भी दो, मान लो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो प्यारे भाइयों 10 संख्याएं यानी कि ये प्राकृतिक हैं, यानी क्रमागत 10 संख्याएं हैं ये आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्रमागत 10 संख्याएं हो। क्या होनी चाहिए, क्रमागत 10 संख्याएं। यहाँ पे आप ये भी टाइप का नाम लिख सकते हैं, क्रमागत 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, टाइप का नाम लिख सकते हैं, क्रमागत 10 संख्याओं का योग। तो देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन बन गया। 2 3 लिख लूँ मतलब आपको बता, जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है यानी क्रमागत 10 संख्याएं हैं हमारे, ये क्रमागत 10 संख्याएं हैं, इनका जोड़ किस प्रकार करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे आपको देखो पाँचवीं संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या 17 है बेटा, कितनी है 17। बस 17 के पीछे 5 लगा देना, बस हो गया इसका जोड़। ठीक है, अब ये 10 संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 संख्या समान है, 10 होंगी। ठीक है, तो इसमें से ये देखिए पाँचवीं संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या लिखो और इसके पीछे 5 बैठा दो। ठीक, हो गया इसका जोड़। अब इस सवाल में देखिए, इस प्रश्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या कितनी 10 है और क्रमागत है, यानी 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। ये भी तो बेटा उसी में लगेगी जो क्रमागत संख्याएं होंगी। तो पाँचवीं संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 59 और इसके पीछे 5 चिपका दो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा अगला टॉपिक देखिए। इसमें प्यारे भाई यहाँ पे थोड़ा टॉपिक देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसको जरा ध्यान समझना। देखिए, यानी कि होगी संख्या प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं ही होनी चाहिए आपकी। मैं क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, और कोई संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे भाई देखो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 और +11 - 12 +13 - 14। अब मैं आपसे कहूँ भैया इसका आंसर कितना है, हम आपसे कहें इसका आंसर कितना है। ठीक है, समझ लो। देखो यहाँ पर क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं क्रमागत है नहीं है। संख्याएं कैसे क्रमागत है, बस अंतर क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चल रहा है। ठीक, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये चीज़ होना चाहिए। यानी विषम संख्याएं हैं वो धनात्मक है और सम संख्याएं हैं वो ऋणात्मक है। तो इस प्रकार का यानी कि इस ऐसा प्रश्न होगा तो इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए अब आप। तो प्यारे भाई उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस क्या करना, लास्ट वाली संख्या का आधा कर दो। तो 14 का आधा कितना होगा 7, 14 का आधा कितना होगा 7 है। लेकिन प्यारे भाइयों एक बात ध्यान रखना, अगर अंतिम संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में होगा, यदि अंतिम संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में होगा। कोई परेशानी? ठीक, अगला देखिए। इसमें जैसे मैं लिख दूँ, मान लो यहाँ पर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। देखो यहाँ पे सम संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, डैट 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 डैश। मान लो हमने -100 तक कर दिया, अब इसका जोड़ बताना है आपको। तो प्यारे भाइयों देखिए, आप सवाल तो वही है, बस यहाँ पे 100 हो गया तो 100 का आधा कितना होता है 50 होता है। अगर लास्ट वाली संख्या माइनस है तो आंसर माइनस में होगा, यदि लास्ट वाली संख्या प्लस की है तो आंसर
प्लस में होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे लास्ट में कौन सी संख्या है, सम है। देखो यहाँ पे लास्ट में संख्या कौन सी, सम है। अब प्रश्न वो बताने जा रहा हूँ, लास्ट में विषम संख्या आती है। जैसे कि मान लो माइनस चिन्ह शुरुआत में लगा सकते, जैसे -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, -7 + 8, -9 + 10, -11 + 12, -13, इस प्रकार ये। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए प्यारे भाइयों, लास्ट में देखो विषम अंक आ गया, जिसमें 2 का भाग नहीं लगता, विषम कहलाता है। जब लास्ट में विषम अंक आ जाए, जब लास्ट में विषम अंक आ जाए तो लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ दो। 13 में 1 जोड़ो, कितना हो गया, 14, और 14 का आधा कितना होता है, 7, यानी कि -13 + 1/2। जब संख्या लास्ट में विषम होगी तो लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ के आधा कर देंगे, तो 14/2, तो 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो आंसर क्या आया, -7 आया। मैं अभी क्या बता रहा था, यानी कि लास्ट वाली संख्या, यदि लास्ट वाली संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में होगा, यदि लास्ट वाली संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में होगा भैया। ठीक, इसका एक और देख लो, जैसे -1 + 2, -3 + 4, -6 और -6, थोड़ी गलती हो गई क्या, हाँ 5 होगा यहाँ पर, 5, ठीक 5। फिर इसके बाद प्लस का 6, माइनस का 7, प्लस का 8, माइनस का 9, प्लस का 10, माइनस का 11। ठीक, ये मान लो यहाँ तक का योग चाहिए। तो लास्ट में देखो भैया विषम संख्या आ गई, नहीं आ गई। जब लास्ट में विषम संख्या आ जाए तो 11 में 1 जोड़ दो, 12 हो गया, और 12 का आधा 6, कितना हो गया, 12 का आधा 6। ठीक, अब लास्ट वाली संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर माइनस में होगा। ठीक है, जब लास्ट में विषम संख्या होगी तो लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ के आधा कर देते हैं। जब इसको आप आधा करेंगे तो प्यारे भाइयों आंसर आएगा 6। अगर लास्ट वाली संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में होगा, लास्ट वाली संख्या माइनस की तो आंसर माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इसमें आपका अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो प्यारे भाइयों प्रश्न है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डैश डैश कहाँ तक, 10 के वर्ग तक। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे, थोड़ा इनको कैसे करेंगे वो देखना। प्यारे भाइयों लास्ट में कितना 10 है, तो आप करेंगे 10 × 11। क्या करेंगे, 10 × 11, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 21। एक बार फिर समझें, ये संख्या लास्ट में 10 है, 10 × 11, 10 × 11, फिर इन दोनों का जोड़ 21 और बटा 6। ठीक, अब इसे काट दो 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10 और 3 एकड़ 3 और 3 सत्ते 21। तो इनका गुणा करो, 11 पन्ना 55 × 7। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका आंसर आएगा 385। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग डैश डैश कहाँ तक, 23 के वर्ग तक निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कितना 23 है। तो प्यारे भाइयों क्या करेंगे, 23 × 24, 23 × 24, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 47। यानी इन दोनों का जोड़ देंगे, वो 47 यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का जोड़, ठीक 47 यहाँ लिखेंगे। अरे भैया 23 × 24, फिर इन दोनों का जोड़ और बटा 6 हमेशा होगा, 6 × 6, 6 चौक 24, इतना। अब आप यहाँ पर क्या करें, इन चारों संख्याओं का गुणा करेंगे, इन चारों, यानी 23 × 4 × 47। जब प्यारे भाई इसका गुणा करेंगे आप तो 43 24 निकल के आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, कभी कभार क्या होता है ये बीच का पूछ देता है, ये तो प्रथम शुरुआत से है तो आप ये नियम लगाएंगे। ठीक है, यानी जो इसका सूत्र होता। आपका अगला टॉपिक है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र बेटा ये है। अब यहाँ पे सवाल का आप देख सकते हो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डैश डैश प्लस 10 के वर्ग तक। इस प्रकार का सवाल कैसे होगा वो थोड़ा ध्यान समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर, देखो लास्ट में कितना 10 है तो 10 गुणा 11। देखो सूत्र पे ना जाएं आप, 10 गुणा 11, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ लिख देंगे और बटा 6 हमेशा आएगा। जब इसको आप सरल करेंगे 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो 11 पन्ना 55 और 55 सत्ते आपका होता है 385। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसको देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कहाँ तक है 23 के वर्ग तक। तो यहाँ पर लास्ट में कितना 23 है, तो 23 गुणा 24, यानी ये संख्या 23, तो 23 गुणा 24। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ होगा 47, यहाँ लिख दो बटा 6, 6 कन 6, 6 चौक 24 ऐसे। अब इनका 23, इन सब का गुणा करेंगे, 23 चौकू 92, 23 चौकू 92 और 92 का 47 में गुणा करेंगे आप, तो आपका आएगा 23 24 इतना। ठीक है, तो प्यारे भाइयों उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। भैया गुणा तो कर ही सकते हैं आप, यानी 23 गुणा 4 गुणा 47 कर लो तो इसका यही आ जाएगा। अब इसके बाद, अब ये तो प्रथम से थे आपके, शुरुआत से 1 से, अगर यही आपके बीच से पूछ दे तो क्या करेंगे वो देखिए बाप। अब ये आपके यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, और प्यारे भाइयों कहाँ से पूछा है, बीच में से पूछा, शुरुआत स्टार्टिंग से नहीं है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करने वो देखना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर कितना 20 है, करने का तरीका वही है। यहाँ पर कितना 20 है, तो आप क्या करेंगे 20 गुणा 21, 20 है तो 20 गुणा 21, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा ये 41 और बटा 6 माइनस, जब इधर वाली संख्या लेंगे तो बढ़ाया जाएगा। अब इधर वाली संख्या 11 है तो यहीं पे थोड़ा देखना, 11 गुणा 10, यहाँ पे कम लिया। देखो जब ये वाली संख्या लेंगे तो 20 गुणा 21 लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। जब इधर वाली संख्या लेंगे तो एक कम करके लिखा जाएगा 11 गुणा 10, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 21 और बटा 6। अब इसको हल कर दें आप, ये 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकन 2, 2 धाम 20, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो प्यारे भाइयों 70, यानी जब इसका गुणा करेंगे तो 7 एकन 7 और 7 चौक 28 और ये जीरो इसका ये बच गया, यानी 28 70 हो गया इसका। जब इसका गुणा करें 11 पन्ना 55 और 55 सत्ते, थोड़ी गलती होगी क्या कहीं पर, यानी यहाँ पर इन दोनों गुणा करेंगे आपका हो जाएगा ये 11 पन्ना 55। ठीक है, तो 55 सत्ते 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35 3 38 इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका गुणा इधर करेंगे इधर लिखेंगे, इसका करेंगे इधर लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और 16 में से 8 जाएगा, 16 में से, अरे भैया यहाँ पे 6 बचा, 16 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 8 ही बचेगा। यहाँ पे रह गया कितना 7 और 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना रह गया 2, इतना बचेगा। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा इसमें एक और देखो बीच में से पूछ दें। अब ये देखो यहाँ पर कितना 18 है आपका, तो क्या करेंगे 18 गुणा 19 गुणा इन दोनों का जोड़ 37 हो जाएगा और बटा 6। अब यहाँ पर कितना 8 है, तो 8 गुणा 7, इधर वाली संख्या कम लेंगे, 8 गुणा 7 और गुणा इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 15 और बटा 6। इस प्रकार जब आप इसको हल करेंगे 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2 एकन 2 और 2 चौकू 8। अब इधर यानी इधर सबका गुणा करेंगे तो 21 9 आएगा माइनस, और इधर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140 इतना। तो प्यारे भाई इसको घटाएंगे तो 1969 निकल के आएगा। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगले प्रकार के प्रश्न देखिए। अगला टॉपिक है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग
ज्ञात करना। तो प्यारे भाइयों ये सूत्र है। अब ये आपका प्रश्न रहा, यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन प्लस डैश डैश 10 के घन तक का योग चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो देखना। लास्ट में कितना है प्यारे भाइयों 10 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 गुणा 11/2 ये काम करना था खाली बस। लास्ट में कितना 10 है, तो 10 गुणा 11/2, यानी n का मान 10 है तो n का मान 10 यहाँ लगाएंगे तो यही चीज़ मिलेगी आपको। तो 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो अंदर बचा है 11 पन्ना 55, तो 55 का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे आप, जब 55 का वर्ग करेंगे तो 55 25 और 56 30, यानी इसका वर्ग करेंगे तो उतना निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। इसका दूसरा प्रश्न देखिए। अच्छा अब आप, जैसे आपका ये प्रश्न है, अगर प्यारे भाइयों आप अगर इससे फुल से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो मान लो इसका योग किस प्रकार निकालने वो देखना है। लास्ट में कितना 8 है, तो 8 गुणा 9 और बटा 2 और इसका होल वर्ग कर देना। 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, तो 9 चौक 36 और 36 का वर्ग। जो प्यारे भाई 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 निकल के आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला देखिए क्वेश्चन। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन प्लस डैश डैश 15 के घन तक का, इसका मान चाहिए। तो लास्ट में 15 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 15 गुणा 16 और बटा 2 और इसका वर्ग। 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे 120, 120 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 होता है और 1 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, बस प्यारे भाइयों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।